हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद शौर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 हिंदी चैप्टर नंबर 5, जो कि है पापा खो गए। तो फ्रेंड्स, ये एक टाइप का एक नाटक है। एक जो नाटक होता है वो है। इसमें कुल पात्र हैं। उन पात्रों को हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं कौन कौन से हैं। एक तो है बिजली का खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौआ, नाचने वाली लड़की, आदमी। तो फ्रेंड्स, ये हो गई यहाँ इसके कुछ पात्र के बारे में। अब हम लोग अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सड़क, रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स, दूसरी ओर धीमे प्रकाश से एक सिनेमा का पोस्टर, पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति, समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज़। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर जैसे मतलब कि जब ड्रामा यानी कि जो यहाँ का नाटक है वो शुरू होने से पहले यहाँ का जो स्थिति है, यहाँ का माहौल है, वो बताया जा रहा है। कैसा बताया जा रहा है कि एक सड़क है, रात का समय है वहाँ पर, और समुद्र के सामने फुटपाथ है। वहीं पर एक बिजली का खंभा है और एक पेड़ है और एक लेटर बॉक्स है। उसकी दूसरी तरफ एक सिनेमा का पोस्टर लगा हुआ है रोड में। ठीक, उस पोस्टर में क्या है कि एक औरत है, वो नाच रही है, उसकी आकृति बनी हुई है, और समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव आ रहा है, और दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं अपने इस नाटक को। तो पहला रोल है किसका? खंबा। जमाई रोकते हुए, राम राम राम, रात बहुत हो गई है। फिर पेड़, आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। पेड़ खंबा, दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। पेड़, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। खंबा, तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी हैं। पेड़ राजा, बरसात की रातें में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज हवा में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था ना होता बिजली के खंभे का जन्म, बल्ब फेंक तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है एक सीन में कि एक खंभा है, ठीक, वो जम्हाई लेते हुए कह रहा है, राम राम राम, रात बहुत हो गई, यानी कि अरे भाई, रात बहुत ज़्यादा हो गई है। तभी पेड़ कहता है कि आजकल की रातें जो हैं उनको वो कैसी सी हो गई हैं, वो जल्दी बीतती ही नहीं है, मतलब कि जो रातें हो गई वो बहुत बड़ी हो गई आजकल की। फिर खंबा बोलता है कि दिन तो भाई कैसे कट जाता है हड़बड़ी में, लेकिन ये रात नहीं कटती। फिर जो पेड़ है वो कहता है, पेड़ कहता है, हाँ भाई, ये जो रात होती है ना, ये बहुत बोरियत होती है, बहुत बोर करती है, इससे हम लोग रात को बहुत बोरियत होती है। फिर खंबा कहता है, तब भी बरसात की रातें से तो ये रातें कहीं अच्छी हैं, यानी कि पेड़ कह रहा है ये रातें बहुत ख़राब है, बोरियत वाली है। तो खंबा कह रहा है, अरे भाई, ये रात तो कहीं अच्छी है बरसात की रात से, वरना बरसात की रातों में तो बारिश में भीगते रहो, बादल से आने वाले बादल से जो पानी गिरता है उसकी मार खाते रहो। यानी कि जो हमारा खंबा है वो कह रहा है कि ये रातें तो जब भी ठीक है, लेकिन जो बारिश की रातें हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा बेकार है। क्यों? क्योंकि पानी बरसता रहता है, तो उनको अब बल्ब को कस कर पकड़ना रहता है, ठीक है, ताकि बल्ब ना गिर जाए। तो फिर वो बाद में कह रहा है, आखिर ये खंबे का आविष्कार जन्म हुआ ही क्यों, ना होता तो ये बल्ब को फेंक करके भाग जाता। ठीक, फिर पेड़ कहता है, मुझ पर भी एक रात
आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत? याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। खम्बे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है। अंग थर थर कांपने लगते हैं। फिर खम्बा, मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो ज़रूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ, लंबी ठंडी सांस छोड़कर। 6 चुंगी की यह नौकरी भी कोई नौकरी है? फिर पेड़ बोलता है, अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं यहाँ। यही मेरा जन्म हुआ, इसी जगह। तब सब कुछ कितना अलग था यहाँ। वहाँ के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे तब, यह सड़क भी नहीं थी। वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी। सिर्फ सामने का यह समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा, चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही। लेकिन वो भी कहाँ। तुम शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की, पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहीं कायम। बाद में मैंने भी सोच लिया, इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो। मैंने भी कभी आवाज़ नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव ज़रा ऐसा ही है। फिर खम्बा, और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। पेड़, बाप रे, कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। खम्बा, तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर का ऊपर झेल दिया, वह अच्छा हुआ। चाहे तुम खुद काफ़ी जख्मी हो गए, बाद में मेरा गुरूर भी झड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई। पेड़, हवा आज भी बहुत है। दोनों चुप। हवा की आवाज़, कुत्ते का भौंकना, पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है। उसके घुंघरू बजते हैं। वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। कौवा, पेड़ के पीछे से झांक कर। कौवा, कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी मीठी आवाज़ें लगाकर मेरी नींद खराब करता है? ज़रा भर चैन नहीं इन्हें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जैसे खम्बा बोलता है कि मैं तो अब ऊपर से नहीं रह पाऊँगा। मतलब कि पानी की बारिश जब गिरती है, बादल से जब पानी गिरता है तो उसको बहुत चोट लगती है। फिर पेड़ बोलता है कि हाँ, ये बात तुम्हारी सही है। और एक बार तो बारिश में क्या हुआ कि पेड़ के ऊपर बिजली ही गिर गई। जिस जगह बिजली गिरी उस जगह ज़मीन में खड्डा हो गया। फिर खम्बा कहता है, मेरी तबीयत तो पूरी लोहे की बनी हुई है, इसलिए मैं ज़्यादा बीमार नहीं पड़ता, नहीं तो मेरा भी यही हाल हो। फिर पेड़ कहता है, अरे मैं तो अपने पत्तों से बने कोट को पहन लेता हूँ, जो मुझे आंधी और धूप और बारिश से मुझे बचा लिया करती है। फिर ये जो पेड़ होता है वो कहता है कि इससे तो मैं बच जाता हूँ, लेकिन मेरा जन्म यहीं पर हुआ है। मैं इसी जगह पैदा हुआ हूँ और मैं इसी जगह बड़ा हो गया हूँ और आज भी मैं उसी जगह पर हूँ। जब छोटा था तब यहाँ पर कोई नहीं था, ना ही तुम थे, ना ही ये सड़क थी और ना ही ये ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग और ना ही ये नाचने वाली औरत के पोस्टर थे।
यहाँ पर सिर्फ था तो वो था मैं, मेरा परिवार और समुद्र। फिर बार बार, और तब यहाँ पर कोई नहीं था तो यहाँ पे बहुत अकेलापन महसूस होता था और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बोरियत हुआ करती थी। लेकिन अब जब तुम आ गए हो तो अब नहीं होती। पहले जब तुम आए थे तो तुम बहुत अकड़ के रहते थे, इसलिए मैं क्या तुमसे बात नहीं कर पाता था। फिर खम्बा बोलने लगा, अरे वो तो तुम्हें पता है, फिर एक बार आंधी आई, फिर मैं तुम्हारे ऊपर नहीं गिर गया था। तो पेड़ कहता, अरे बाप रे, वो आंधी तो बहुत खतरनाक थी। वो जैसे आंधी आई तो तुम मेरे ऊपर गिरे और वो तो मैंने तुम्हें बचा लिया, नहीं तो हम दोनों ही क्या गिर जाते। तो ऐसा क्या ऐसी बातें चल रही थी। तभी क्या होता है कि एक जो लेटर बॉक्स है वो क्या गाना गाता है, दोहा है, उसको मीठी मीठी आवाज़ से गाने लगता है। तभी कौवा जो होता है वो पेड़ के पीछे से झाँक कर कहता है, कौन है भाई इतनी मीठी मीठी आवाज़ से इतनी मीठी मीठी आवाज़ से मेरी नींद खराब कर रहा है। फिर यहाँ पर बारी आती है लेटर बॉक्स की। हूँ मीठी आवाज़ में नहीं गाएं तो क्या इस कौवे जैसी कर्कश काँव काँव करे। कहता है ज़रा भर भी चैन नहीं। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है, धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है, उसमें से कागज़ निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है। हेडमास्टर ठीक क्या कहता है श्रीमान श्रीयुति गोविंदराव जी। ऊ आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता। इसकी बजाय उसे क्लास में गायब रहकर बट्टे खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा। स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहे। इसका क्या मतलब। फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं। सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं, तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे। उन्हें ये बच्चे फोकट में समझने आखिर क्यों। मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगाता। वह पत्र रख कर दूसरा निकालता है। यह किसका है। खम्बा क्यों लाल ताऊ, आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे। लेटर बॉक्स आश्चर्य से, चोरी चोरी, चोरी किस लिए। सभी चिट्ठियाँ मेरे ही तो कब्जे में होती हैं, अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ। पेड़ कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं लाल ताऊ कि लोगों की चिट्ठियाँ फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो। पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो। लेटर बॉक्स चलता है पता तो चल जाने दो। मेरी तरह यह रात दिन बैठकर दिखाए तब पता चले। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियाँ निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जम्हाई आई कि रोके नहीं रुकी, जम्हाई लेता है। वह देखता ही रह गया, चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना हुआ। लेकिन यह लेटर बॉक्स इसे नहीं बोरियत होती। एक जगह बैठे बैठे मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया। पेड़ लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लाल ताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए, वह प्राइवेट होती है, प्राइवेट। लेटर बॉक्स मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है। किसी की गुप्त बातें में कब बाहर निकालने देता हूँ, वह मुझ तक ही रहती है। इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। पेड़ कोई आ रहा है लगता है। सब चुपचाप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है, फिर पहले की तरह स्थिर और स्तब्ध हो जाती है। तेज हवा के भनभनाहट भिखारी जैसा एक आदमी आता है। उसके कंधे पर सोई हुई
एक लड़की है। आदमी, मैं बच्चे उठाने वाला हूँ। दूसरा, कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से यह लड़की उठाई है मैंने। गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दे दी है। अब मुझे लगी है भूख। दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला। पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हों। तो ऐसा किया जाए, इसे यहीं लेटाकर अपना ज़रा कुछ खाने की तलाश करें, देखें कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गए यहाँ, इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन नहीं। पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है, उस पर अपना कोट फैला देता है और इधर-उधर जरा चौकस होकर देखता है। फिर एक-एक कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है। सावधानी से रखा हुआ निकल जाता है। खंबा पेड़ से, श्श्श, पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नजर आता है। पेड़, वह जरूर बहुत बुरा आदमी है कोई। और यह लड़की तो छोटी सी है। लेटर बॉक्स, वह उसे कहीं से उठा कर लाया है, मैंने सुना है। पेड़, कॉय हो जाते हुए, श्श्श, कोई जाग न जाए। कौवा, दिन हो गया। पेड़, नहीं, दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठा कर ले आया है। चुप, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है। वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। कौवा आलस से उठते हुए, आंखें पर एक चुल्लू पानी डालकर अपने अभी आया जाता है। खंबा, भयंकर, बहुत ही भयंकर। पेड़, झुककर लड़की को देखकर, बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है। लेटर बॉक्स, मुड़कर देखते हुए, नासपीटे ने सोई हुई को उठा लिया कहीं से, चील जैसे चूहा उठा लेती है वैसे। खंबा, मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझसे झुका नहीं जाता। लालताऊ, अभी भी सो रही है क्या वो। लेटर बॉक्स, हाँ 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 खंबे महाराज। कौवा आकर, कौन उठा लाया, किसे, बोलो अब। पेड़, इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया है। कौवा देखकर, अच्छा, यह लड़की और वह दुष्ट आदमी कहाँ है उसे उठा कर लाने वाला। खंबा, वह जरा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। लेटर बॉक्स, थोड़ी ही देर में आ जाएगा नासपीटा। और यह खिलौने सी बच्ची, गला रूंध जाता है। नहीं नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। कौवा, हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं। मैं तो घूमता रहता हूँ ना, ऐसे होते देखा है। पेड़, मैं बताऊं, अपना यह काम नहीं होने अपन यह काम नहीं होने देंगे। लेटर बॉक्स, पर मैं कहता हूँ, यह होगा कैसे। खंबा, होगा कैसे मतलब, उस दुष्ट को मजे से इस बच्ची को उठा ले जाने दें। कौवा, वह दुष्ट है कौन, पहले उसे नजर तो आने दीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कुछ एक नोटिस दिया गया है, इसको पढ़ लेते हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग असंवैधानिक है। समाज में यथार्थ प्रतिबिंबन के लिए लेखक कई बार ऐसे शब्दों का प्रयोग साहित्य में करते रहते हैं, किंतु इसे व्यवहार में नहीं लाया जाना चाहिए। ठीक है। लेटर बॉक्स, मैंने देखा कि नासपीटे को अच्छी तरह करीब से देखा है। बहुत ही दुष्ट लगा मुझे तो। कैसी नज़र थी उसकी। घड़ी भर को तो मुझे लगा कहीं यह मुझे ही ना उठा ले जाए। कौवा, ताऊ आपको खो खो करके हंसता है।
छोटी लड़की अब तक कुछ जग चुकी है। अध खुली आंखों से सामने देखती है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कौवा एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। लेटर बॉक्स इतना मुंह फाड़ कर हंसने की क्या बात है इसमें? खंबा, उसकी वह गंदी नज़र यहाँ से मुझे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही है। पेड़, छोटे बच्चों को उठाने से ज़्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है? लड़की उठकर बैठ जाती है। स्वप्न देखने जैसे भाव मुद्रा। लेटर बॉक्स, कैसा मन होता है नासपीटे का, उनका वही जाने, उनका वही जाने। कौवा, ताऊ, एक जगह बैठे रहकर यह कैसे जान सकोगे? उसके लिए तो मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगे ये सब। पेड़, काफी समझदार है तू। अरे ये हमसे कैसे हो सकेगा? लड़की स्वप्न देखती हुई सी खड़ी है। लड़की, क्या ये सब बोल रहे हैं? लेटर बॉक्स, बिजली का खंबा या पेड़, कौवा? कौवा सबको इशारा करता है। तभी सब एकदम चुप स्तब्ध हो जाते हैं। लड़की इन सबके पास जाकर खड़ी हो जाती है। अच्छी तरह सबको देखती है, पर सभी निर्जीव लगते हैं। लड़की, ये तो ठीक लग रहे हैं। फिर मुझे जो दिखाई दिया वह सपना था या कुछ और? फिर गौर से देखती है। सभी निस्तब्ध। निस्तब्ध। कौन बोल रहा था? कौन गप्पे मार रहा था? सभी चुप। कौन बातें कर रहा था? मुझे 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 डर लग रहा है। मैं कहाँ हूँ? यह सब क्या है? मेरा घर कहाँ है? मेरे पापा कहाँ है? मम्मी कहाँ है? कहाँ हूँ मैं? मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे डर लग रहा है। कैसा अंधेरा है चारों तरफ। रात है। सपना देख रही थी मैं, पर सब सच है। कोई तो बोलो ना, नहीं तो चीखूंगी मैं, चीखूंगी। सभी चुप स्तब्ध। लड़की घबराकर एक कोने में अंग सिकोड़कर बैठ जाती है, फिर अपना सिर घुटने में डाल लेती है। लड़की, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। लेटर बॉक्स, पेड़ से, अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता। बहुत घबरा गई है। आगे सरक कर बच्ची, घबरा मत। लड़की पहले ऊपर देखती है, फिर सामने। कौन? लेटर बॉक्स, मैं हूँ लेटर बॉक्स। लड़की, तुम बोलते हो? लेटर बॉक्स, हाँ, मेरे मुंह नहीं है क्या? लड़की, तुम चलते भी हो? लेटर बॉक्स, हाँ, आदमियों हाँ लड़के, हाँ, हाँ, आदमियों को देख देख कर। लड़की, सच? लेटर बॉक्स, उसमें क्या है? थोड़ा चलकर दिखाता है, पर तू घबरा मत। लड़की एकदम खिलखिलाकर हंसती है। मज्जा? लेटर बॉक्स बोलता है, चलता भी है। लेटर बॉक्स खुश होकर, वैसे मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूँ, कुछ भजन वगैरह। लड़की, सच? लेटर बॉक्स भजन के लिए लाइन गाता है। हूँ। लड़की, तुम मजेदार हो, बहुत अच्छे हो। लेटर बॉक्स, पर मैं बहुत लाल हूँ। नासपीटों के पास जैसा दूसरा रंग ही नहीं था, लाल रंग पोत दिया मुझ पर। लड़की, लेटर बॉक्स, तुम सच्ची बहुत अच्छे हो, पर मुझे अभी भी बिल्कुल सच नहीं लग रहा है। सपना लग रहा है, सपना। लेटर बॉक्स, कभी ना देखी हो ऐसी चीज, देख लो यूं ही लगता है। तू रहती कहाँ है? लड़की, मैं अपने घर में रहती हूँ। लेटर बॉक्स, बहुत अच्छे। हर किसी को अपने घर ही रहना चाहिए। पर तेरा ये घर है कहाँ? लड़की, हाँ, घर हमारी गली में है। लेटर बॉक्स, हम जैसे अपने घरों में रहते हैं, वैसे ही घर भी गली में हो तो अच्छा रहता है। पर ये गली है कहाँ? लड़की, सड़क पर।
आसान तो नहीं है मिलने। हमारी गली एक बड़ी सड़क पर है। हाँ, उस सड़क पर ना आदमी ही आदमी आते जाते रहते हैं। लेटर बॉक्स। यह तो अच्छा ही है कि हम घरों में होकर हम घरों में हो, घर गली में, गलियां सड़क पर और सड़कों पर बहुत से लोग हो। इससे इससे चोरी वोरी भी कम होती है। पर तुम्हारी इस सड़क का नाम क्या है? लड़की। नाम? हमारे घर वाली सड़क। लेटर बॉक्स। अरे वाह, तुम्हारा दिया हुआ नाम है ना, जैसे मुझे सबने नाम दिया है लाल ताऊ। पर मेरा असली नाम तो लेटर बॉक्स है। लड़की। ये सब कौन है? ये सब यानी कौन? यहाँ तो कोई नहीं है। लेटर बॉक्स हड़बड़ा कर। है नहीं नहीं, यहाँ तो कोई नहीं है। मैं वैसे ही बता रहा था तुझे। कोई मुझे ऐसा कहे तो। पेड़, खंबा, कौवा सभी ठंडी लंबी सांस लेते हैं। लेटर बॉक्स। तो तेरी उस सड़क का लोगों का दिया हुआ नाम है क्या है? लड़की। मुझे नहीं पता, सभी उसे सड़क कहते हैं। सच? कोई कोई रोड भी कहता है। रोड। लेटर बॉक्स। पेट से लिफाफे निकाल कर दिखाते हुए। यह देख, इस पर जैसे पता लिखा हुआ है वैसा पता नहीं है तेरा। लड़की। मुझे नहीं पता, सच्ची मुझे नहीं पता। खंबा। बीच में ही। कमाल है। लड़की आश्चर्य से खंबे की तरफ देखती है। वह चुप। लड़की। कौन बोल रहा है? कमाल है। हाँ, कौन? लेटर बॉक्स। खंबा। जीभ काट कर। जीभ काट कर? नहीं नहीं, यूं ही लग रहा है तुझे। यूं ही लग रहा है तुझे, यूं ही। लड़की। मुझे सुनाई दिया वहां से, ऊपर से। पेड़। हाँ, एकदम मुंह पर टहनी रखता हुआ। लड़की। देखो, वहां से आई है आवाज। जरूर आई है, उस पेड़ पर से आई है। कौवा। मैंने नहीं की। चोंच दबाकर रखता है। लड़की। कौन बोला ये? कौन? कौवा। खंबा। गधा है या भी? पेड़। जब न बोलना हो तो जरूर। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ता है। वह फिर से अपने पांव टिकाती है। घुंघरुओं की आवाज। लड़की। वो देखो देखो, कोई नाच रहा है। सभी एकटक देखते रहते हैं। क्या है ये? क्या है? कौन बोलता है? कौन नाच रहा है? कौन? लेटर बॉक्स। प्यार से। देख, तू बिल्कुल घबरा मत। हम ही बोल रहे हैं, हम ही नाच रहे हैं, चल रहे हैं, गा भी रहे हैं। लड़की। हम ही मतलब कौन? बताओ ना, बताओ जल्दी। लेटर बॉक्स। हम यानी कि हम ही। मैं लेटर बॉक्स, ये पेड़, वह बिजली का खंबा, यह कौवा भी, वह सिनेमा का पोस्टर। लड़की। कसम से? लेटर बॉक्स। कसम से। बस इंसानों के सामने हम नहीं करते ये सब। इंसानों को ऐसा दिखाई देता है। भूत करते हैं ये सब तो घबरा जाते हैं। इसलिए जब हम अकेले होते हैं तब बोलते चलते नाचते। नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ता है। घुंघरुओं की आवाज। वह फिर पहले की स्थिति में आती है। लड़की। मजे हैं। खूब खूब मजे हैं। अपने इर्द गिर्द सबको देखती है। लेटर बॉक्स। अब मुझे यहाँ डर नहीं लगता, जरा भी डर नहीं लगता। खंबा। पेड़। कौवा। शाबाश। लड़की हैरान होती है, फिर ताली बजाकर खिलखिलाकर हंसती है। लड़की। सब चलकर पहले मेरे पास आओ। सभी पहले हिचकिचाते हैं। आओ ना पास। नहीं तो मैं नहीं बोलूँगी, जाओ। सब बारी बारी से पास आते हैं। बैठो। सब बैठ जाते हैं, सिर्फ खंबा सीधा खड़ा है। खंबे। खंबे नीचे बैठो। वह अभी भी खड़ा है। बैठो ना। देखो, नहीं तो मैं रोऊंगी। लेटर बॉक्स। अरे मैं बताता हूँ तुझे, उससे बिल्कुल बैठा नहीं जाता। लड़की। क्यों? पेड़। क्योंकि जब से वह वहाँ यहाँ खड़ा
किया गया है, तब से कभी बिल्कुल बैठा ही नहीं। लड़की व्याकुल होकर, अरे यार, अरे यार, मतलब यह बेचारा लगातार खड़ा ही रहता है। टीचर टीचर से जैसे सजा मिली हो। खंबा स्वकृति सूचक गर्दन हिलाता है। फिर तो चलो हम सब मिलकर इसे बिठाते हैं। हाँ चलो। सब मिलकर बड़े यत्न से खंबे को बैठाते हैं। बैठने में उसे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन बाद में बैठ जाता है। लड़की ताली बजाती है। एक लड़का बैठ गया जी। एक लंबा लड़का बैठ गया। खंबा जरूर ज़रा सुख महसूस करते हुए, बहुत अच्छा लग रहा है बैठकर। सच सच बताऊं, हम खड़े रहते हैं ना, तब बैठने का सपना देखते हैं। सपने में भी बैठना कितना अच्छा लगता है। लड़की, मुझे भी वैसा ही लग रहा है। मैं यहाँ कैसे आ गई, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं। पेड़, मैंने देखा था जीभ काटता है। हाँ, मैंने नहीं देखा, मैं यहाँ कह रहा था। लड़की, यह लड़का जो जी में आए बोल देता है। तुम्हें जीरो नंबर। पेड़ खंबे को आंख मारकर, चलो ठीक है, जीरो तो जीरो सही। लड़की, हम अब खेले। हाँ। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर खोता है। घुंघरूओं की आवाज आती है। मजा। एक लड़की बार बार गिर रही है। जरा सोच कर। मैं तुम्हें नाच करके दिखाऊं? हाँ, मेरी मम्मी ने सिखाया है मुझे। दिखाऊं करके? सभी, हाँ हाँ, दिखाओ ना। वाह। लड़की नाच करने लगती है। पेड़ खंबे से धीरे से, थोड़ी देर में वह भी आ जाएगा। खंबा, कौन? पेड़, वाह, वही दुष्ट आदमी, वाह, बच्चे उठाने वाला। खंबा, सचमुच? कौए से उसके अ, उसके आने का वक्त हो गया। कौवा, किसके? खंबा, हूँ, उस बच्चे उठाने वाले का। इसे अभी ले जाएगा वह। लेटर बॉक्स, बाप रे। तब फिर पेड़ पेड़, क्या किया जाए? खंबा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। पेड़, लेकिन क्या? पोस्टर पर बनी नाचने वाली आती है। लड़की और वह दोनों मिलकर नाचने लगती हैं। सभी दाद देते हैं। नाच खूब रंग में आता है। सभी भाग लेते हैं, पर बीच में एक दूसरे के कान में कुछ फुसलाते हैं। पुनः नाचते हैं, दाद देते हैं। तभी वह दुष्ट आदमी आता है। देखते ही सब निस्तब्ध। नाचने वाली पोस्टर के बीच जा खड़ी हो जाती है। सभी अपनी अपनी जगह पर, और वह लड़की घबराकर पेड़ के पीछे दुबक जाती है। आदमी मूंछों पर हाथ फेरकर डकार लेता है। वह पेट भर खा लिया, अब आगे चला जाएगा। लड़की जहाँ सो रही थी वहाँ देखता है। सिर्फ कोट ही वहाँ दिखाई पड़ता है। उसका चेहरा बदलता है। कहाँ गई कहाँ वह छोकरी? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, अभी पकड़ के लाता हूँ। मुझे चकमा देती है, ढूंढने लगता है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, पोस्टर, इन सब के बीचों बीच लपक झपक कर लड़की बचने का प्रयत्न करती है, और वह दुष्ट आदमी पीछे पीछे। होते होते सभी वस्तुएं सरकते सरकते उसके रास्ते में आने लगती है। उस छोटी लड़की की संरक्षण करने लगती है। धीरे धीरे इस सारे क्रम का वेग बढ़ने लगता है, जिसे ढोलक या तबले की ताल भी मिलती है।
लड़की किसी भी तरह उस दुष्ट आदमी के हाथ नहीं लगती। तभी एकदम से कौवा चिल्लाता है, कौवा भूत। पीछे 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 पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स नाचते हुए चिल्लाने लगते हैं। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, भूत भूत। तीनों और ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते चीखते हैं। इसी के साथ भूत भूत करता हुआ दुष्ट आदमी घबराकर भाग निकलता है। सभी पेट पर हाथ रखे जी भर हंसते हैं। खंबा, मजा आ गया। कौवा, खूब खूब भद उड़ाई। पेड़, क्यों उठा कर लाया था बच्ची को? बड़ा आया बच्चे चुरा कर भागने वाला। अच्छी खातिर हुई उसकी। लेटर बॉक्स, अच्छी नाक कटी दुष्ट की। खंबा, अरे पर वो कहाँ है? कौवा, वो कौन? पेड़, कौन? खंबा, अरे वो छोटी लड़की अपनी। लेटर बॉक्स, अरे अरे वो कहाँ गई? पेड़, कौन? कौवा, देखूं, देखते हैं। इधर उधर देखते हैं पर लड़की का कहीं पता नहीं। सभी चिंताग्रस्त। खंबा, गई कहाँ? कौवा, यही तो थी। पेड़, कहीं नहीं मिल रही है। लेटर बॉक्स, उठा कर तो नहीं ले गया बच्ची को वो बदमाश? फिर से ढूंढते हैं, लड़की नहीं मिलती। लड़की नहीं मिलती। सभी घबराए हुए हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी जहाँ की तहाँ उसी भंगिमा में बैठी थी। कौवा निराश, नहीं भाई, कहीं दिखाई नहीं देती। पेड़, मुझे तो लगता है बहुत करके वहीं ले गया होगा उसे। लेटर बॉक्स, कितनी प्यारी बच्ची थी रे, कितनी प्यारी। खंबा, और स्वभाव में कितना अच्छा था उसका। स्वभाव कितना अच्छा था उसका। सभी शोकग्रस्त बैठे। तभी नाचने वाली के पीछे से लड़की धीरे से झांकती है। लड़की शरारत से, मैं यहाँ हूँ, मुझे पकड़ो। सभी आनंदित होकर इधर उधर देखने लगते हैं। उसे पकड़ने दौड़ते हैं। वह पकड़ में नहीं आती, सबको भगाती रहती है। सब थक जाते हैं। आखिर कौवा उसे पकड़ता है। कौवा धप से, कैसे पकड़ ली? लड़की, पर पहले कैसे घबरा गए थे सब। आह मज्जा। ताली बजाती है। पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी ताली बजाती है। लड़की थक कर बैठ जाती है। खूब मज़ा आया। मुझे ज़रा सांस लेने दो अब। पर मैं बहुत घबरा गई थी उस दुष्ट आदमी से। तुम ही ने बचा लिया मुझे। आह, मुझे बहुत नींद आ रही है, थक गई मैं। लेटती है, बहुत थक गई, मुझे उठा देना। हाँ, फिर हम मज़ा करेंगे। बहुत थक गई, मुझे उठा देना, फिर हम मज़ा करेंगे। गहरी नींद सो जाती है। सब उसे देखते हुए खड़े हैं प्यार से। कौवा, सो गई बच्ची। पेड़, थक गई थी ना बहुत, तभी झट से सो गई। लेटर बॉक्स लड़की को प्रेम से थपथपाने लगता है। कौवा उसके पैर दबाता है। खंबा, थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी। पेड़, तब ये कहाँ जाएगी? लेटर बॉक्स, उसे अपने घर का पता ठिकाना ही नहीं मालूम, अपनी गली का नाम तक नहीं बता सकती है वो। बेचारी को अपने पापा का नाम भी नहीं मालूम, छोटी है अभी। खंबा, तो इसका क्या होगा? कहाँ जाएगी वह? लेटर बॉक्स, सचमुच रे, कहाँ जाएगी? कौवा, मैं बताऊं सभी क्या? कौवा, हम सब मिलकर कुछ करें तो इसको पापा से मिलवा सकते हैं। सभी उठकर, कैसे? कौवा, आसान है। सुबह जब हो जाए पेड़ राजा, तो आप अपनी घनी घनी छाया इस पर किए रहना। वह आराम से देर तक सोती रहेगी। और खंबे महाराज, आप जरा टेढ़े होकर खड़े रहिए। खंबा, इससे क्या होगा? कौवा, पुलिस को लगेगा एक्सीडेंट हो गया है।
वो यहाँ आएगी और हमारी इस छोटी सहेली को देखेगी। वह लगाएगी इसके घर का पता। पुलिस सबके घर का पता मालूम करती है। खोए हुए बच्चों को उनके घर पहुंचाती है। खंबा: रहूँगा, मैं अड़ा होकर खड़ा रहूँगा, पर मान लो पुलिस नहीं आई तो? कौआ: मैं बराबर यहाँ जोर जोर से काव काव करता रहूँगा, लोगों का ध्यान इधर खींचूंगा, उनकी चीज़ें अपनी चोंच से उठाकर लाता जाऊँगा। लेटर बॉक्स: पर तब भी कोई नहीं आया तो? कौआ: तो आपको एक काम करना होगा लालताऊ। लेटर बॉक्स: जरूर करूँगा, अपनी अच्छी गुड़िया के लिए तो कुछ भी करूँगा। एक बार घर पहुँचा दिया कि सब ठीक हो जाएगा। समझो क्या करूँ बता? कौआ: आपको लिखना पढ़ना आता है ना? कान में बात करने लगता है। तभी पोस्टर पर बनी नाचने वाली गिर पड़ती है। घुंघरूओं की आवाज़ आती है। पुनः जैसे तैसे वह अपने पहले जैसी भंगिमा बनाकर खड़ी होती है। लेटर बॉक्स: बीच में ही कौवे से: उससे क्या होगा? कौवा उसके कान में और कुछ कहता है। लेटर बॉक्स स्वीकृति में गर्दन हिलाता है। अंधेरा, कुछ देर बाद उजाला, सुबह होती है। खंबा अपनी जगह पर टेढ़ा होकर खड़ा है, पर पेड़ सोई हुई लड़की पर झुककर अपनी छाया किए हुए है। कौवा कोई कौवे की काव काव जोर जोर से सुनाई दे रही है और सिनेमा की पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों से लिखा है, पापा खो गए हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली की इससे मेल खाने वाली भंगिमा। लेटर बॉक्स धीरे से सरकता हुआ प्रेक्षकों की ओर आता है। लेटर बॉक्स: लाल ताऊ बोल रहा हूँ। आप लोगों से किसी को अगर हमारी इस प्यारी सी बच्ची के पापा मिल जाए तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ ले आइए। पर्दा गिरता है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारी नाटक था, स्टोरी, ये तो कंप्लीट हो चुकी है। इसके जो राइटर है वो हैं विजय तेंदुलकर। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारे चैप्टर है ये तो कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।